नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 15 दिन आज हो गया आंदोलन का, शिक्षा सत्याग्रह का। मेरे साथ खुशबू पाठक है, छात्रों को लीड कर रही है। किस तरीका से क्या कुछ होगा, क्योंकि आज 1 जनवरी है तो सब लोग को ये उम्मीद था कि नीतीश जी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ मीटिंग करके कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि जब लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ तो वो लोग भी हताश हुए थे। वो लोग भी, उन लोगों को भी लगा कि स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कैसे हो गया। सब कुछ जानेंगे, क्या कुछ उम्मीद है कि कल तक भी आ सकता है, क्या मीटिंग हुआ, कहाँ राज्यपाल महोदय से कई सारे लोग मिले, इन लोगों का डेलीगेशन क्या हुआ। तो मुझे आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद। क्या हुआ आज? उम्मीद था कि कुछ ना कुछ, कहीं 1 जनवरी है, नीतीश जी को ये आदेश दे दें कि री एग्जाम का। क्या हुआ? अब तो 3 दिन बचा हुआ है। जी उम्मीद तो अभी भी बना हुआ है कि आज या कल तक नोटिस आ जाएगा। अगर कल नोटिस नहीं आता है तो कल कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, आह्वान किया जाएगा। कल के बाद कुछ अलग रुख रहेगा आपका? हाँ, कल ही का अलग रूप रहेगा, क्योंकि आज इंतजार हो रहा है कि आज 1 जनवरी है, कुछ नया बच्चों के लिए हो। और अभ्यर्थी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं 2 हफ्तों से, तो कहीं ना कहीं मन में उत्साह है कि नीतीश जी आज तो सुनेंगे और आज कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर आज नहीं आता है तो कल कुछ ज्यादा ही आह्वान किया जाएगा और अच्छे लेवल पर किया जाएगा। कई सारे लोग आ रहे हैं, आप लोग का सहयोग कर रहे हैं, अपने पार्टी को छोड़ के छात्र हित के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या उन लोग कुछ सहयोग कर रहे हैं, आवाज उठाने में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टियां हैं जो समर्थन कर रही हैं, अच्छी बात है, समर्थन करनी चाहिए। क्योंकि ये छात्र जो है वो एक के नहीं है, सबके हैं। और छात्र हित में कोई भी अगर कार्य कर रहा हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिमांड जो है हमारी वो सरकार से, और पूरी भी करेगी सरकार। इसलिए बार बार विनम्र निवेदन सरकार से यही किया जा रहा है कि सर आप मान जाइए, क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव भी है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि ये भी लग रहा है कि वो सब पार्टियां आ गई जिसके कारण लग रहा है कि राजनीतिकरण हो गया। यदि छात्र का आंदोलन रहता, छात्र जो शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, छात्र थे और शिक्षक थे, तो अब तक न्याय मिल जाता। देखिए, राजनीतिकरण का बात रहा तो ये जो आंदोलन हो रहा है 2 हफ्तों से हो रहा है। बाद में राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, जो भी हो। अगर स्टार्टिंग में अभ्यर्थी थे, बाद में इन लोगों का सपोर्ट मिला। देखिए, मैंने पहले भी जोर देकर ये बात बोला कि बाहरी समर्थन मिल रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं, कोई राजा महाराजा के बच्चे नहीं है, किसान के बच्चे हैं, इनको समर्थन चाहिए। हकीकत ये है। दूसरी बात कि अगर सरकार पहले ही हमारी डिमांड को मान जाती तो ये किसी का समर्थन नहीं लेते। क्योंकि ये आंदोलन जो है वो लंबा चला गया और हर कोई कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, चाहे कोई भी हो। तो है जो भी है, लेकिन अभी भी सरकार, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए, राजनीतिक पार्टियां नहीं बैठी हुई है, समर्थन कर रही है, वो बात अलग है। लेकिन डिमांड जो है वो सरकार से है। कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि डिमांड हम लोग का बढ़ते जा रहा है, री एग्जाम तो होगा, उसके अलावा जांच किया जाए, कमेटी बनाया जाए, जांच करके ये भी बताया जाए कि आगे जो होगा वो तो साफ सुथरा होगा। जी बिल्कुल, ये डिमांड जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि देखिए, री एग्जाम तो होना भी चाहिए। उसके बाद जो भी पेपर लीक होता है या रिकॉर्डिंग वगैरह, सीसीटीवी कैमरा, ये जांच होना चाहिए। क्योंकि ये बीपीएससी का ही नहीं है, दरोगा का भी वैकेंसी आता है, कांस्टेबल का भी वैकेंसी आता है, कोई भी वैकेंसी आता है उसमें पेपर लीक का मामला देखा जाता है, तो जांच होनी चाहिए। राज्यपाल से कई बार कई लोग मिले, वो सब क्या वहां से आश्वासन मिला? सकारात्मक ही कहा गया है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। मीडियाबाजी जो हो रही है वो बात अलग है, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि जिससे लगे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है। इधर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उधर से बीपीएससी अपना अपना एक नोटिफिकेशन दे रही है कि एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गया, लगातार नोटिस आ रहा है। तो क्या देखा जाए, बीपीएससी थोड़ा भी आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही? बीपीएससी शुरू से तानाशाही रवैया अपनाई है और आज भी वो तानाशाही रवैया ही अपनाई हुई है। और हमारा तो डिमांड अब बीपीएससी से रहा ही नहीं, क्योंकि इतना भ्रष्ट आयोग से कौन डिमांड करेगा। हमारा डिमांड हमारी सरकार से, और सरकार को सुननी चाहिए। ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि डिमांड सरकार से है और सरकार को सुननी चाहिए। क्योंकि हम विपक्ष से नहीं बोल रहे हैं कि सुनिए, वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सुनना तो सरकार को ही। उम्मीद था 2 बार विद्यार्थी पर लाठीचार्ज हुआ। एक बार बीपीएससी घेराव करने गए, अपना मांग रखने के लिए मिलने गए, वहां पे लाठीचार्ज किया गया। छात्र संसद में विद्यार्थी बैठे, वहां से जेपी गोलंबर गए, वहां भी लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। ये कितना, अभी तक कोई इस पर संज्ञान भी नहीं लिया। वो चाहे आयोग हो या आपका सीएम साहब हो या डिप्टी सीएम हो, कोई इस पर कुछ नहीं बोले। जी, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुरू से ही आंदोलन को, इस सत्याग्रह को दबाने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन हम अभ्यर्थी हैं और दृढ़ संकल्पित है कि री एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए, और कैसे भी होना चाहिए। प्रशासन की नाकाम, जब बापू परीक्षा परिषद में बच्चे क्वेश्चन लेकर बाहर निकलते हैं तो उस टाइम भी प्रशासन की दिखी थी कि वो कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। अगर प्रशासन सही तरीके से काम करती तो बापू परीक्षा परिषद में लोग नहीं निकलते
बाहर क्वेश्चन पेपर लेकर और अच्छे से एग्जाम होता। तो प्रशासन हर टाइम तानाशाही रवैया अपनाई है और अपनी गलती को छिपाने के लिए अभ्यर्थियों पर उल्टा बोली है कि अभ्यर्थी उपद्रवी है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती है और महिलाओं पर लाठीचार्ज, शिक्षकों की गिरफ्तारी, मतलब हर तरीके से इसको दबाने की कोशिश की गई है और बहुत ही गलत है। क्या आप लोग का डिमांड है? री एग्जाम। आपका क्या डिमांड है? यही डिमांड है। आपका री एग्जाम। कहाँ से आए हैं? सीवान से। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं रहते हैं, पटना। आप कहाँ से? मोतिहारी से। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से। मधेपुरा। आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम चंपारण से। आप कहाँ से आए भाई? अरवल से। अरवल से। आप कहाँ से? मोतिहारी से सर। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए सर। हाँ। आप क्या कहिएगा री एग्जाम को लेकर? री एग्जाम होना चाहिए। हाँ। सरकार को सुनना चाहिए बात। हाँ, सरकार को सुनना चाहिए। किनसे उम्मीद है आप लोग को? सरकार से ही उम्मीद है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार सरकार में है तो उम्मीद तो उन्हीं से है कि वो बच्चों को सुनेंगे और इनकी मांग को मानेंगे। जैसे डिप्टी सीएम इससे पहले बोल रहे थे कि साक्ष्य लाइए 2 मिनट में रद्द कर देंगे। उसके बाद कल का उनका जो शाम वाला बयान आया उसमें उन्होंने बोला कि बीपीएससी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के, लेकिन एक शब्द उन्होंने जोड़ा कि स्टूडेंट के हित में फैसला, यानी उम्मीद अब बढ़ रहा है। जी जी, हम लोग भी लग रहा है उम्मीद बढ़ रहा है। तो देखिए वो सम्राट चौधरी सरकार में है, वो उनको चाहिए कि जांच करवा ले अपने स्तर से, क्योंकि सारे प्रशासन सारा हथकंडा उनके हाथ में है। अब हम लोग हाथ में क्या है? हम लोग सिर्फ 18 से बैठे ना, अब मांग कर रहे हैं। उनको है कि अपना शासन प्रशासन लगावे और जो हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उसको वो जांच करवा ले, उस पे जांच करवा। नेता लोगों का थोड़ा सा जो बयान पहले आता था, जो रुखगर जाता था, वो लोग का कड़क उसमें अंदाज था कि रद्द नहीं करेंगे, लेकिन कल जो बयान आया सम्राट चौधरी का, उन्होंने साफ बोले कि बीपीएससी देख लें और छात्र हित में फैसला लें। यानी अब लग रहा है कि आप लोग इतना कर दिए कि सरकार भी अब थोड़ा सा बैकफुट पर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार भी देख रही है कि इतने अभ्यर्थी रोड पर आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, आलोचनाएं हो रही है पूरे देश में, पूरे देश में इस बात की आलोचना हो रही है। बीपीएससी आयोग पर सवाल उठ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोग भी बैकफुट पे है और सरकार भी बैकफुट पर है और वो सही निर्णय लेगी, देर से ही सही लेकिन सही निर्णय होना चाहिए। 100% विश्वास है क्योंकि हाँ विश्वास। आंदोलन सफल कराई हुआ जी, इस आंदोलन को भी हम तो आज नया साल है और हम दिल से चाहते हैं कि ये आंदोलन भी सफल हो, क्योंकि ये बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अभ्यर्थियों का लंबा संघर्ष रहा। बीच बीच में अभ्यर्थी रो भी रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, मनोबल भी टूट रहा, निराशाजनक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, तो आंदोलन तो सफल होना चाहिए। ये जो संघर्ष है सिर्फ बिहार के बच्चों के ही संघर्ष नहीं बन गया है, ये पूरे भारत का समस्या बन गया है। पूरे भारत के विद्यार्थी एकजुट होने लगे हैं। सबको पता है कि यहाँ पे किस तरह का तानाशाही किया जा रहा है विद्यार्थी के साथ। विद्यार्थी यहीं के तरस नहीं है, तरस तो पूरे भारत के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये सारे विद्यार्थियों को एक मौका है उनको सामने आने का अपने सरकार से, जो मालिक है रियल में, हमारे गार्जियन है, हमारे गार्जियन किसान है, जिन्होंने हम लोग को पढ़ने के लिए अपना सब दुख तकलीफ सहकर यहाँ तक लोग भेजता है, इतना समय देता है पढ़ने के लिए। उसके बाद भी अगर हमारे साथ उचित न्याय नहीं होता है, अगर एकलव्य की तरफ ऐसे ही हम लोग का अंगूठा काटा जाता रहा, तो फिर ऐसे गार्जियन का, ऐसे जो धरती से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो हौसला या उनका जो उम्मीद वो क्या रहेगा? उनको इस सरकार से या आने वाली जो भी सरकारें बनेंगी या जो भी हम लोग के लिए जो भी सरकार बनाई जाती है कि हम लोग के लिए कुछ किया जाए, बेहतरी के लिए किया जाए। अभी उम्मीद बरकरार है। हाँ, उम्मीद तो हम लोग को सरकार से ही है। इनसे भी जानेंगे। 15 दिन हो गया लेकिन आप लोग का हौसला थोड़ा भी डाउन नहीं हो रहा है, एकदम आप लोग टाइट हैं कि नहीं, लेकर ही रहेंगे। देखिए, जो हौसला होता है ना, वो किसी सत्य के लिए आप काम करते हैं, किसी अच्छाई के लिए काम करते हैं, तो दिन पर दिन बढ़ते जाता है, लोगों का साथ मिलता है। और देखिए, जब शुरू में ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, 3-4 लोग जुड़े थे। आज उस दिन हमने कारवां बनाया था, जिस दिन प्रशांत किशोर जी आए थे, उससे पहले भी लगातार लोग जुड़ते गए हैं और पूरे जो जनमानस है ना, आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनते जा रहा है। छात्रों ने काम किया है कि लोगों का परसेप्शन चेंज किया है। जो आंदोलन के प्रति शुरू में था ना, हमारी जो पॉइंट थे, मांगे थे, वो लोगों के पास क्लियर नहीं थे। हमारा जो विजन था इस आंदोलन का, वो बहुत सारे लोग को क्लियर नहीं था। लेकिन ये जो सत्याग्रह है, इसने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को अपना जो मोटिव है वो बताने में समर्थ हुआ है और ये बताने में समर्थ हुआ है कि हमारी मांग आखिर है क्या। हमारी मांग, जो पहली मांग है ना, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए है, अनफेयर अपॉर्चुनिटी के लिए है। ये मांग हम डायरेक्ट सरकार पे या किसी आयोग पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि पेपर लीक का मामला है, लेकिन मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, मिसकंडक्ट तो हुआ है वहां पे, उस जगह पे बाबू सभागार में। तो हमारी जो मांग है वो जो बाकी लोगों को अनफेयर
अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आप कैसे निकालेंगे? एक एग्जाम के लिए आप कोई स्कूल का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, किसी आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आप वैसे एग्जाम ले रहे हैं जहां पे सरकारी नौकरी की महत्ता क्या है। यहाँ आप प्रत्येक सबसे बढ़िया पदाधिकारी बनेगा, डीवाईएसपी, बिल्कुल। एसडीएम, ये सब एसडीएम बनेंगे आप, ठीक है, लेवल 9 का आपको जॉब मिलेगा, अधिकारी मिलेंगे, बिहार का तकरीर लिखेंगे अपने कलमों से आप, ठीक है। उस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हमें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो कहाँ से गलत है? और हमारी रिक्वेस्ट यही रही है शुरू से। तो ये आंदोलन जो है धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आप देखेंगे कि 18-19 से जब शुरू हुआ था ना, तो काफी कम संख्या थी, अब संख्या बल भी बढ़ा है, हमारा दृढ़ निश्चय भी बढ़ा है और जो लोगों का सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। एक बात आप बताइए, शुरू में जब हुआ तो देखा गया कि स्टूडेंट थे, शिक्षक कुछ आए, उसके बाद देखा गया पटना के सभी शिक्षक आने लगे, उसके बाद देखा कई सारे वकील लोग आए, उनका सपोर्ट मिला, नेता लोग का धीरे धीरे सपोर्ट मिला। यानी ये जो अब आंदोलन है, सत्याग्रह आप लोग का, ये छोटा नहीं रहा, सबका अब ध्यान आ गया। कोई यहाँ से जाता भी है वो भी आके आप लोग का हाल चाल लेता है। यानी अब उम्मीद है कि आप लोग इतना लेवल तक पहुंचा दिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक चीज देखिए, अभी तक आप सत्याग्रह जो अभी नाम दिया गया है इस आंदोलन को, इसके पहले आप आंदोलन सुनते होइएगा, बहुत सारे सेंट्रल का एग्जाम हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, सत्याग्रह नहीं सुनते होइएगा। ये शब्द जो इस बिहार की भूमि पे गढ़ा गया है ना, वो भी शिक्षा के प्रति सत्याग्रह। सेंट्रल मतलब भारत सरकार की कोई एग्जाम हो या राज्य सरकार की कोई एग्जाम हो, चतुर्थ वर्गीय हो या ए क्लास के हो, सब में भ्रष्टाचार कूट के भरा है, सब में है, सब में है। आप जो चीज उठा के देखिए, सबका सब जगह आंदोलन चल रहा है हर एग्जाम के विरुद्ध, लेकिन इसमें सत्याग्रह चल रहा है क्योंकि इसमें सत्य के प्रति सबको जागरूक करने की प्रयास किया जा रहा है। क्या और एक चीज और, थोड़ा सा हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं बड़ी आबादी को पकड़ने के लिए। हम लोग इसको बहुत लोग समझ नहीं पा रहा है कि लड़का क्या मांग कर रहा है। जो हमारे बड़े बड़े नेतागण भी हो या हमारे गार्जियन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ही एग्जाम न कैंसिल हुआ है। क्या है तुम लोग लड़ रहा है, क्या है इतना दिन से पढ़ रहा है, मरा है, मत जाओ वहाँ, डेंगू हो जाएगा, खाना तबियत खराब हो जाएगा। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ। पहले वो लोग समझ लें कि ये आंदोलन फिर हो क्यों रहा है, सत्याग्रह क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये जो बड़ी बात को आप समझाइए, आप एक बात को समझाइए। देखिए समस्या जो है ना, जिसको एक बड़ी आबादी को जिसमें मेरे गार्जियन को समझना चाहिए। आप एक चीज देखिए कि ये एक ऐसा एग्जाम है कि एक निचले तबके के आदमी भी ना एक क्लास में आके अपने आप को लेवल में आता है इस एग्जाम के माध्यम से। नहीं तो आर्थिक स्थिति ऐसा है कि अभी असमानता भरपूर है। यही एक परीक्षा है कि बहुत लोगों को समान जीने का एक अधिकार उम्मीद भी देता है या जीने के लिए समानता में। अरे ठेला चलाने वाला का बेटा एसडीएम बन जाता है, फिर हाँ वही रिक्शा चलाने वाला का बेटा डीवाईएसपी बन जाता है। हाँ यही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन वो गार्जियन नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मेरा लड़का वहाँ गया क्यों है। इस बात उनको भी समझ। देखिए इनका कहना क्या है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका पूरा जीवन ही बदल देगा, आपका 7 पुश्त को तार देगा। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एग्जाम यदि आप देते हैं तो पीसीएस का कोई भी एग्जाम होता है तो बिहार सरकार का जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे? ज्यादा कुछ तो नहीं करना चाहिएगा, लेकिन जो हमें उपद्रवी, नॉन सीरियस वगैरह कहते हैं, खास करके बीपीएससी के चेयरमैन साहब के लिए, कि उनके लिए एक शेर है कि सारे किताबें हैं गलत, सारे अदब झूठे हैं। जरा गौर फरमाइएगा कि सारे किताबें हैं अलग, सारे अदब झूठे हैं, एक झूठे को लगता है कि सारे झूठे हैं। ये बीपीएससी